नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो गई है। अभी तक जो वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है वो आपकी 10,000 से प्लस वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। तो जितनी भी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है उन सब की डिटेल मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी है, उसके अलावा पोस्ट वाइज जो वैकेंसी आपकी लेवल 5 में कितनी वैकेंसी है, लेवल 6 में कितनी है, लेवल 7 में कितनी है, तो कंप्लीट डिटेल में आपको यहाँ पे वैकेंसी की दिखाने वाला हूँ। तो ये आप मान के चलिए कि आपकी जो कट ऑफ है उसमें काफ़ी गिरावट होगी। तो ये जो मौका है हो सकता है आपको बाद में ना मिले, तो टाइम खराब आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका राय स्कोर 120 या उससे ऊपर बनना है तो मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि एसएससी आपको टियर 1 का रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देगी। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है हो सकता है बाद में ना मिले। तो अगर 120 राय स्कोर आपका बनना है, 120 या उससे ऊपर, तो मेंस की प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए विदाउट टाइम खराब किए हुए। और अगर आप मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने टाइपिंग का कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपके लिए बना दिया है, बिल्कुल एसएससी के इंटरफेस पे। जिस तरीके से इंटरफेस आपको वहाँ पे मिलेगा सेम वैसा ही इंटरफेस है। उसके अलावा जो फॉन्ट साइज़ है हमने उतना ही यूज़ किया जितना एसएससी में आपको मिलता है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये सॉफ्टवेयर आपको आपकी एक्चुअल जो स्पीड है वो बताता है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे हमने आपको 250 एक्चुअल जो CHSL सीजीएल में आए हुए पैसेज है वो दिए, यानी कि इधर उधर का कंटेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट कंटेंट जो 250 आपको पैसेज आपको मिल रहे हैं ये आए हुए पैसेज हैं, बस इनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप 100% टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है। तो डेमो के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। वहाँ से आप डेमो जरूर एक बार लीजिए, आपको ये पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा इसका जो प्राइस है वो हमने इतना कम कर दिया है कि हर एक बच्चा इसे अफोर्ड कर सकता है। जो 3 मंथ्स का प्लान है वो केवल 199 रुपीज़ का है, यानी कि आप खुद देख सकते हो कि 199 रुपीज़ में आपको 250 पैसेज मिल रहे हैं, यानी कि एक पैसेज की जो कॉस्ट है वो 1 रुपये से भी कम है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि 250 पैसेज में आप एक दिन में एक पैसेज या 2 पैसेज यूज़ कर पाओगे, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप एक दिन में 250 के 250 जो पैसेज हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो से आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी दिखाता हूं। आप देख सकते हैं टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो कितनी है आपकी 587 वैकेंसी है, जिसमें आप स्टेट वाइज भी देख सकते हैं। अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो 31 वैकेंसी है, बेंगलोर की बात करें, सभी वैकेंसी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए और प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको हो सकता है आगे ना मिले। ठीक है, जैसे कि 2022 की अगर अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई तो आपको लगता होगा कि यार उस समय अगर मेहनत कर लेते तो अब इस समय पे इतना मतलब वैकेंसी के लिए वो नहीं करना पड़ता। ये अच्छी बात है आपके लिए कि वैकेंसी इंक्रीज हो गई है और अभी पीएसए की वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। तो पीएसए की जब वैकेंसी पूरी स्टेट वाइज जो है वो आपकी रिपोर्ट हो जाएंगी तो और भी वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में प्रूफ भी दूंगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जो आपने वैकेंसी पीएसए की दिखाई राजस्थान सर्किल में वो 2022 की हो सकती है, तो इसका भी मैं प्रूफ दूंगा आपको कि ये वैकेंसी जो है वो 2023 के थ्रू ही फिल की जाएंगी। ठीक है, तो बेंगलोर में कितनी वैकेंसी है आपकी 49 वैकेंसी है। भोपाल में कितनी वैकेंसी है 21 वैकेंसी है। भुवनेश्वर में कितनी है 8 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी की बात करें तो दिल्ली में आपकी टैक्स असिस्टेंट की 268 वैकेंसी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं गुवाहाटी में आपकी 45 वैकेंसी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जयपुर में आपकी 57 वैकेंसी है। उसके अलावा 33 वैकेंसी है कोलकाता में और 31 जो वैकेंसी है वो आपकी लखनऊ में है। तो टोटल जो वैकेंसी है आपकी टैक्स असिस्टेंट की वो अभी तक 587 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो जिस समय आपकी वैकेंसी रिपोर्ट हुई थी उस समय वैकेंसी 168 इसकी दिखा रहा था। अब ये वैकेंसी इंक्रीज हो गई है 177 हो गई, यानी कि आपकी जो 9 वैकेंसी हैं वो इंक्रीज हो गई। 9 वैकेंसी इंक्रीज होने का मतलब 90 जो एस्पिरेंट हैं उनको और फाइट करने का मौका मिला, क्योंकि 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। आप देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो अहमदाबाद में कितनी वैकेंसी है 9 वैकेंसी है। बेंगलोर में कितनी वैकेंसी है 10 वैकेंसी है। भोपाल में कितनी वैकेंसी 13 वैकेंसी। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं कोलकाता में है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे हैदराबाद में है। उसके अलावा आप देख सकते हैं दिल्ली में कितनी वैकेंसी है 22 वैकेंसी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं मुंबई में कितनी वैकेंसी है 20 और 19 वैकेंसी जो है वो पुणे में है। तो
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 177 है। उसके अलावा एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी, ये आपकी स्टेट वाइज है। यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो 2022 में सीजीएल 2022 में वैकेंसी कितनी थी 1113, लेकिन अब जो 23 में वैकेंसी है वो 1695 है वैकेंसी। बाकी किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं, ये 2023 वाली वैकेंसी है, ठीक है। जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर बात करें मुंबई में 526 है, उसके अलावा आपकी हैदराबाद में 300, आपकी 14 है, बाकी ओवरऑल आप ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं लेवल 5 और लेवल 4 में टोटल कितनी वैकेंसी है। तो लेवल 5 और लेवल 4 में टोटल जो वैकेंसी है वो 2151 है, जिसमें आप देख सकते हैं कैग में अभी ढेर सारी पोस्ट ऐसी हैं जहां पे वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है। उसके अलावा पीएसए की जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि जब इन सभी में वैकेंसी रिपोर्ट हो जाएगी तो वैकेंसी का सिनेरियो काफ़ी अच्छा इस बार भी रहने वाला है। जो आपकी फाइनल वैकेंसी है वो रिजल्ट से पहले, टियर 1 के रिजल्ट से पहले आपकी रिपोर्ट हो जाएंगी। तो कैग में जो वैकेंसी है वो 153 वैकेंसी, बाकी आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी वो कितनी है। कैग में ऑडिटर की जो वैकेंसी है वो 153 वैकेंसी, उसके अलावा कैग में अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है वो 150 वैकेंसी। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी भी रिपोर्ट होना बाकी है, यहाँ पे बाकी, यहाँ पे आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, यहाँ पे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे 475 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी में आपकी 587 वैकेंसी जो मैंने आपको पहले दिखाई, ठीक है। उसके अलावा सीबीआईसी टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो आपकी सीबीआईसी में टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो 737 है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यूडीसी की जो वैकेंसी है एमईएस में वो कितनी है 34 है। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर आपके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक में कितनी वैकेंसी 15। तो टोटल यहाँ पे लेवल 5 और लेवल 4 में मिला के 2151 वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। अभी ढेर जगह आपको खाली खाली दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी वैकेंसी कुछ ना कुछ रिपोर्ट होगी तो वैकेंसी बढ़ेगी और भी, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको लेवल 7 और लेवल 6 की दिखा देता हूँ। लेवल 7 और लेवल 6 की मिला के टोटल जो वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है वो आपकी 4617 वैकेंसी, जिसमें आप देख सकते हैं ये आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसकी मैंने आपको सीबीडीटी की वैकेंसी बताई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है ये बढ़ चुकी है, 168 से आपकी 177 हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा कस्टम में इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो कितनी है 2072 है। उसके अलावा प्रिवेंटिव जो ऑफिसर है उसकी वैकेंसी 276 है। उसके अलावा इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी 54 है। एग्जामिनर की 80 वैकेंसी है। एईओ की आपकी 10 वैकेंसी है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 570 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा डीए की 0 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो 1 है, 12 वैकेंसी हैं। एसआई की आप देख सकते हैं सीबीआई में आपकी एसआई की जो वैकेंसी है वो 127 वैकेंसी है। तो टोटल जो वैकेंसी है लेवल 7 और लेवल 6 में वो 4617 है, ठीक है। उसके अलावा लेवल 8 और लेवल 7 की वैकेंसी आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें ये पोस्ट है और यहाँ पे कौन सी पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है। इसकी जो वैकेंसी है वो कितनी है 225 है, ठीक है। उसके अलावा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है वो कितनी है आपकी 28। ये वैकेंसी आपकी बढ़ चुकी है, 692 हो चुकी है। कहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीओपीटी में आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ चुकी है, 692 वैकेंसी हो चुकी है। एएसओ की कितनी 692, जिसमें कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हो। उसके अलावा एएसओ यहाँ पे रेलवे में कितनी है 24 वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो इसमें आपकी एएसओ की वैकेंसी जो है वो कितनी है 37 वैकेंसी है। उसके अलावा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ की जो वैकेंसी है वो 91 है। टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे वो कितनी है 1136 वैकेंसी है लेवल 7 और लेवल 8 में, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये मैंने कल आपको दिखाया था कि राजस्थान सर्किल में आपकी जो वैकेंसी है वो 515 है, ठीक है। ये मतलब अभी एग्जिस्ट करती हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि 2022 की वैकेंसी, तो पहले इस चीज़ का प्रूफ देख लो कि 2022 की वैकेंसी नहीं है, 2023 की वैकेंसी और 2023 के थ्रू फिल की जाएंगी। 2022 में अगर राजस्थान सर्किल की मैं आपको वैकेंसी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं राजस्थान सर्किल में जो वैकेंसी थी वो 780 थी 2022 में, जबकि यहाँ पे कितनी दिखा रहा है 515, यानी कि ये जो वैकेंसी है वो 2023 की वैकेंसी है और 2023 के एग्ज़ाम के थ्रू ही ये फिल की जाएंगी, ठीक है। अभी इसके रिगार्डिंग आरटीआई लगा दिया गया, जब इसका रिप्लाई आएगा तो आपको 100% कन्फर्म हो जाएगा। बाकी ये वैकेंसी 2023 के थ्रू ही भरी जाएंगी, ठीक है। तो पीएसए की यहाँ पे आपकी राजस्थान सर्किल में वैकेंसी जो है वो आपकी 515 है, ठीक है। उसके अलावा एक जगह और आपकी रिपोर्ट हुई है, आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल
कैडर में आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल सर्किल में कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, 235। ठीक है, तो अभी 2 जगह वैकेंसी हमें पीएसए की पता है। ठीक है, एक राजस्थान में और एक वेस्ट बंगाल में। तो अभी जितने भी स्टेट बचे हुए हैं वहाँ भी आपकी जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट होंगी, तो इससे वैकेंसी बढ़ेंगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं ढेर सारी पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे अभी वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है, तो इससे अभी और वैकेंसी जो है आपकी इंक्रीज़ होने वाली है। तो आप ये मान के चलो अभी जो वैकेंसी का सिनेरियो है वो 10,000 के आसपास है, तो ये वैकेंसी और भी अभी इंक्रीज़ होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ में भारी गिरावट आएगी। ये मौका हो सकता है आपको 2023 में ना मिले, क्योंकि 2022 में 36,000 वैकेंसी थी, तो स्टूडेंट सोच रहे थे कि यहाँ पर भी 2023 में और अच्छी वैकेंसी होंगी, तो उतनी अच्छी वैकेंसी नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि जो अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है वो ये ज़रूरी नहीं कि आगे भी मिले। तो आज जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आपका राय स्कोर 120 या उससे ऊपर बनना है तो प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए विदाउट टाइम ख़राब किए हुए, और वैकेंसी अभी ये और बढ़ेगी। तो अच्छी खासी वैकेंसी, जिस तरीके से आप लोग निराश थे तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी खासी वैकेंसी आपकी यहाँ पर भी हो जाएगी। उसके अलावा टाइपिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीजीएल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, मेंस स्पेशली, क्योंकि टाइपिंग जो है वो सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी कर दिया, तो हमारा टाइपिंग का कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर है वो आप परचेज कर सकते हैं। इसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी के जैसा, और सबसे बड़ी खास बात क्या है, यहाँ पर सारे के सारे जो प्रीवियस पैसेज हैं 250 पैसेज हैं वो हमने आपको CHSL सीजीएल के प्रोवाइड कराएं। फॉन्ट जो है बिल्कुल एसएससी के जैसा है, एक्चुअल स्पीड आपको ये सॉफ्टवेयर बताता है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि मिनिमम प्लान जो है वो आप ले सकते हैं। 199 में 3 महीने का प्लान मिल जाएगा, तो एक पैसेज आपको 1 रुपये से भी कम कॉस्ट का पड़ेगा। तो डेमो जो है एक बार जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से डेमो जरूर लीजिए। आपको ये पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।